हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के चहेते टॉपिक के 10 पीवाईक्यू लेके आया हूं। चहेता टॉपिक कौन सा है बच्चों? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के बच्चों 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों के करीब करीब बच्चों में टोटल 60 क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 60 तो मिनिमम है बच्चों ना, जिसमें मैं आप लोगों को रोटेशन का रिवीजन करवाऊंगा बच्चों ना। रोटेशन के रिवीजन अगर करना है बच्चों, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप जितना डरते हो उतना डरने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सब मैं बोलूंगा तो आपको उससे भरोसा नहीं होगा। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, जो रोटेशन के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, आप लोगों को खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, सर हाँ इतना भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछता है रोटेशन में, जेईई मेन में। तो क्या है बच्चों क्वेश्चन? अच्छा, ये एनालिसिस और करना है कि कितने किस पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको किन चीजों का रिवीजन अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, बाद बाकी अगर क्रैश कोर्स में आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रैश कोर्स बच्चों एकदम पावरफुल क्रैश कोर्स है हमारा, और इस क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को जो थ्योरी भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जो थ्योरी कराऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से, जो इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, और ये जो मैंने पीवाईक्यू वगैरह आप लोगों के लिए जब कलेक्ट किए, सेलेक्ट मैंने किए खुद से, तो जब जो मैंने देखा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि किस तरीके के पीवाईक्यू आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, उन पीवाईक्यूज पे वाले कॉन्सेप्ट को बच्चों पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और फिर उन्हीं पे हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट हमारे एकदम सॉलिड हो जाए। तो एकदम डिफरेंट टाइप का क्रैश कोर्स बच्चों आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। इसी क्रैश कोर्स में आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन हो रही होगी, मतलब हर हफ्ते में एक लेक्चर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे जेईई एडवांस के क्वेश्चन, बाद बाकी बच्चों हमारा ये जेईई मेन का प्रिपरेशन चलेगा। तो ये क्रैश कोर्स बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स होने वाला है। यही क्रैश कोर्स आपके पार्ट 1 के लिए, मतलब अटेम्प्ट 1 के लिए, और यही क्रैश कोर्स आगे कंटिन्यू होगा अटेम्प्ट 2 के लिए। तो आप लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है प्राइस बढ़ने से पहले। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने दे रखा है, टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर आर स्टक on two ends of the rod of length 2r and mass capital M. The moment of inertia of the system about the axis passing perpendicularly through the center of the rod will be. So इस वाली एक्सिस के ऊपर बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ये क्या है? एक बॉल है, ठीक है। ये लेंथ बच्चों देखो, अब इसका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। तो बेसिकली हमें उस एक्सिस के अबाउट तीन चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। एक तो रॉड का, तो रॉड का तो बच्चों हो जाएगा हमारे पास, रॉड का मास m के बराबर दे रखा है, एल उसका 2r के बराबर दे रखा है, तो ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 के बराबर। हाँ भाई, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर टू रॉड एक्सिस होती है ना, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml स्क्वायर बाई 12 के बराबर। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हो गया। बच्चों स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr स्क्वायर के बराबर होता है अगर सॉलिड स्फेयर है। तो स्फेरिकल बॉल बोला है, हॉलो अगर होती ना बच्चों तो वो मेंशन करते, जबकि स्फेरिकल बॉल बोला है तो मतलब हमें इसको सॉलिड स्फेयर ही कंसीडर करना पड़ेगा। बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा इसके अबाउट। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये हमारी 2r के बराबर हो जाएगी। आप बोलोगे सर 2r कैसे हो गई? ये r के बराबर है और रेडियस इसकी r के बराबर है, तो 2r हो गई, नहीं हो गई? तो बच्चों अब हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट लिखेंगे ना, वो लिखेंगे mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये तो हो गया बच्चों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस 2mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस का m इंटू 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। इसको बच्चों 2 टाइम्स कर देना, क्योंकि दो बॉल है। इसका हम लिखेंगे सिमिलर तरीके से इसका लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, ओके। तो यहां से आ जाएगा बच्चों mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ गया, प्लस ये बनेगा बच्चों 4 पंजे 20, 22 दो 44, 44 डिवाइडेड बाई 5 mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फाइनल आंसर आएगा ना बच्चों, 15 ले लेना इसमें एलसीएम, तो 5 प्लस का 4 12 और एक 13 डिवाइडेड बाई 15 mr स्क्वायर। ऊपर बन रहा होगा 137 डिवाइडेड बाई 15 mr स्क्वायर के बराबर। ये आ रहा होगा बच्चों आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो अगर मैं रोटेशन से मानूं तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। एक होगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और एक होगा बच्चों रोटेशन के अगले वाले पार्ट का, या 2 होंगे उस अगले वाले पार्ट से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ना एक क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट वन, ना ये तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। और बच्चों ये 2019 में पूछा गया था, फिर 2020 में इसका दूसरा पार्ट पूछा गया था। ठीक है, 2019 के पेपर जब मैं डिस्कस करा रहा था तो मैंने बोला था कि इसमें और क्या पूछा जा सकता है, और वो 2020 में उन्होंने पूछ लिया था। ठीक है,
चलिए बच्चों, यहां पे वो क्या रहा है, द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज कट फ्रॉम अ थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड। एबीसी जो है ना बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, शीट शीट से बना है मतलब ना। ओके, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड एज शोन इन द फिगर। जो डी ई एफ है ना बच्चों, ये मिड पॉइंट है, एंड जी इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल इज आई नॉड। 10 नहीं है, आई नॉड है, ठीक है। इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना पूरे ट्रायंगल का, वो आई नॉड के बराबर दे रखा है। इफ द स्मॉलर ट्रायंगल डी ई एफ, जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, इज रिमूव्ड फ्रॉम एबीसी, एबीसी में से उसको रिमूव कर दिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर अबाउट द सेम एक्सिस इज। इस बच्चों बच्चे कुछ जो 3 ट्रायंगल बचेंगे ना, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बीच वाला पोर्शन तुमने रिमूव कर दिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट दे आर आस्किंग। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बच्चों। पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, ठीक है। देखो बच्चों, एक बात बताना मेरे को ना, जैसे एक रिंग है, उस पर क्या क्या होता है बच्चों, उसका मास होता है, और उसकी डायमेंशन किससे डिफाइन होती है, रेडियस से। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का क्या आता है, एम आर स्क्वायर के बराबर, है ना। अगर मान लो ये डिस्क होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अगर मान लो ये स्फेयर होता, सॉलिड स्फेयर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर आ जाता, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का वोट। हॉलो स्फेयर होता तो 2/3 एम आर स्क्वायर के बराबर आ जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। सुनना, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का वोट। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती बच्चों, ये रॉड होती, तो रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता। अब रॉड की डायमेंशन मतलब उसकी साइज किससे पता लगती है, लेंथ से, तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 के बराबर आ जाता। अगर बच्चों ये एक स्क्वायर शीट होती, स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट में होती है सिमेट्री, ध्यान रखना, तो इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, इसका लिखते हैं, इसका लिखते हैं, दोनों का सम कर देते हैं। स्क्वायर शीट का कितना आ जाता है बच्चों, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस का एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ये स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना एम आ रहा है। देखो सारी जो आइडेंटिकल मतलब सिमेट्रिक बॉडी होती है ना, उनके सेंटर ऑफ मास से उनके प्लेन के परपेंडिकुलर जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मास के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और दूसरा बच्चों डायमेंशन, चाहे वो रेडियस हो, जो सर्कुलर बॉडी होंगी उनके लिए रेडियस, इसके लिए रॉड के लिए लेंथ, स्क्वायर के लिए बच्चों लेंथ, साइड की लेंथ, तो एक एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है या रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, इस चीज में तो कोई डाउट ही नहीं। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसके सेंट्रॉइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्या वो मास के प्रोपोर्शनल आएगा, क्या वो इसकी साइड की लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो क्या मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सी एम इंटू एल का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये से यस सर, कोई बात नहीं, इसमें तो मतलब बहुत अच्छा है तो कॉन्सेप्ट, सी एम एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर मैं एक और ट्रायंगल लेता हूं जो इसका, जिसकी साइड की लेंथ इसका आधा है लेकिन वो उल्टा रखा है, ठीक है, ऐसे है, ऐसा है, साइड की लेंथ कितनी कर दी, L/2 के बराबर। साइड की लेंथ अगर L/2 करोगे तो इसका एरिया A/4 हो जाएगा। तो अगर इसका मास 4m होगा पूरे ट्रायंगल का, तो इसका मास बच्चों m के बराबर होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट आ रहा है, तो इसका इसके सेंट्रॉइड का अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई, एक तो मास के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा इसका एक काम करो, 4m मतलब इसका मास m लो, तो इसका मास m/4 हो जाएगा। तो एक तो बच्चों इसका m/4 कॉन्स्टेंट लिख लेना यहाँ पर c, साइड की लेंथ बच्चों L/2 हो गई। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसका इसके सेंट्रॉइड का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 16 आएगा। क्यों आया 16? एक तो बच्चों इसका मास 1/4 हो गया, और दूसरा इसकी जो साइड्स की जो लेंथ है ना वो भी 1/2 हो गई, तो उसका साइड की लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, तो साइड की लेंथ का एक 4 का फैक्टर आ गया और एक मास का 4 का फैक्टर आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले का जितना आ रहा होगा उसका 1/16 आएगा इस वाले का। क्लियर है यहां तक? एक बात बताओ बच्चों, जो सेंट्रॉइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, वो सेंट्रॉइड यहां से नीचे से कितना ऊपर होता है, ये वाली हाइट कितनी होती है बच्चों ना, अगर इसकी साइड की लेंथ L के बराबर दे रखी है तो ये आता है √3L/2, और उसका 1/3 सेंट्रॉइड 1:2 में डिवाइड करता है ना इसको, तो 1/3 पूरी लेंथ का √3L/2 का 1/3 जो आएगा वो L/2 √3 आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड जो होगा ना बच्चों, इसके मिड पॉइंट से L/2 √3 ऊपर होगा। अब एक काम करते हैं बच्चों कि एक बनाते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों हम इस तरीके का।
ये वाला ट्रायंगल बनाया बच्चों ना हमने, ये वाला। अब एक काम करो बच्चों, इसका जो सेंट्रॉइड आएगा ना वो इसके वर्टेक्स से, क्योंकि अब इसकी साइड की लेंथ हो जाएगी बच्चों l/2 के बराबर, है ना, सारी l/2 की है। कोई मुझे बता सकता है कि ये हाइट, इसका जो सेंट्रॉइड आएगा इसका, ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड आएगा व्हाइट वाले ट्रायंगल का, वो कितना आएगा? तो इसके लिए बच्चों ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं हम ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तो ये l/2 है, ये भी l/2 है। तो एक काम करो बच्चों, ये पूरी लेंथ कितनी आएगी? √3 l/2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ये पूरी लेंथ, उसका 2/3, क्योंकि अब तो वर्टेक्स से डिस्टेंस पूछ रहे हो ना आप इसकी सेंट्रॉइड की, तो 2/3, तो ये तो कट जाएगा इससे। क्या ये l/2 √3 के बराबर आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, मतलब ये जो डिस्टेंस आ रही है ना ये वाली, ये l/2 √3 के बराबर आ रही है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस आ रही थी बड़े वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आ रहा था वो भी l/2 √3 पे आ रहा था इस वाले पॉइंट से, और छोटे वाले का भी इस पॉइंट से l/2 √3 पे आ रहा है। मतलब बड़े वाले का सेंट्रॉइड और इस छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक ही जगह आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये वाली बात प्रूव हो गई। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं थी प्रूव, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी इसको प्रूव कर दिया कि बड़े वाले का ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि पूरे ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई नॉट के बराबर है, उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट बाई 16 माइनस कर दिया जाए तो आई ऑफ रिमेनिंग बचेगा। तो रिमेनिंग की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों वो 15 आई नॉट डिवाइडेड बाई 16 के बराबर आ जाएगी, एंड दैट विल बी आवर आंसर, 15 आई नॉट बाई 16 के बराबर बच्चों ना, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट अबाउट दिस एक्सिस इज 15 आई नॉट बाई 16। अगला मैंने बोला था कि अगर मैं इस वाले पार्ट को रिमूव करूं तो मुझे एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू बी डी एफ अबाउट जी कितना आ रहा होगा? तो बच्चों वो आएगा इसका 1/3, 15/16 आई नॉट का 1/3। आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने? एक बात बताओ, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आ रहा है? ये तीनों का ही तो आ रहा है। क्या इन तीनों का समान कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? क्या ये तीनों पार्ट सेंट्रोइड से इक्वल डिस्टेंस, एक मतलब सिमेट्रिक होंगे? आप बोलोगे यस सर। मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा? यस सर। तो इसका 1/3 कर दो, तो 5 आई नॉट डिवाइडेड बाई 16, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन इसका। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई बीच वाले पार्ट को रिमूव नहीं करता, साइड वाले को रिमूव करता, तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बचता? अगर बचे हुए का पूछता वो, इफ बी डी एफ रिमूव्ड, अगर इसको रिमूव किया होता तो फिर आप लिख देते कि आई नॉट में से 5 आई नॉट बाई 16 माइनस कर देना, यू विल गेट 11 आई नॉट बाई 16। ये बच्चों हमारा 2020 में आ गया था फिर क्वेश्चन ना ये मैंने बच्चों 2019 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे याद है। लेकिन आप लोगों को बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें ना, इसमें एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बच्चों जेई मेन में पूछा गया था 2019 में, बट दिस क्वेश्चन इज एडवांस लेवल क्वेश्चन। मजा आया भाई क्वेश्चन को करने में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A circular disk D1 of mass capital M and radius R has two identical disk D2 and D3। एक सर्कुलर डिस्क होगी बच्चों ये वाली, है ना, और D2 and D3 दो सेम मास और R रेडियस की अटैच्ड रिजिडली as it at its opposite end, the moment of inertia of the system about the OO dash passing through the center of D1 as shown in the figure। अच्छा, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये डायग्राम कैसा है? ये डायग्राम बच्चों ऐसा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है? देखो, इसमें बस रॉड दे दी थी और दो स्फीयर दे दिए थे, इसमें दो डिस्क दे दी, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन है, और तो क्या ही है। तो पासिंग थ्रू द डी डैश एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों करो, बच्चों इसको ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो D1 का कितना आएगा? mr²/2 के बराबर, उसके तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, प्लस अब इसका ये इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr² डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, डायमीटर वाली एक्सिस का। पैरेलल शिफ्ट कर दो इसको, प्लस का mr², ठीक है। ऐसा आपको दो डिस्क के साथ करना है, इसलिए 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि इसका पता करके इसको भी पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास mr²/2 प्लस mr²/2, ये बन जाएगा mr², 2mr²। आई कम्स आउट टू बी बच्चों 3mr²। इजी था क्वेश्चन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी थी आपको, 3mr² विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हो गया भाई, डन 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 डन। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अ थिन सर्कुलर प्लेट। अच्छा, पहला जो मैंने पता जो वीडियो रखा है ना बच्चों, उसमें पूरा का पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चंस का रखा है, और बढ़िया वाले क्वेश्चंस का रखा है, जो आपका रिवीजन अच्छे से करा दे। ठीक है, मजा आ भी रहा होगा आप लोगों को ना। अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर हैज इट्स डेंसिटी वेरिंग एज दिस। अच्छा, मास भी दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है, ऐसा कॉम्बिनेशन कम मिलता है। ठीक है, rho naught as constant, r is the distance from its center, the moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate passing through its edge is this। तो एक ही वैल्यू आप लोगों से इन्होंने पूछी है। तो एक डिस्क है बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अरे ओके, इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी बच्चों एक डिस्क। इस तरीके से आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट। एक काम करो बच्चों, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का आउट कैलकुलेट कर लेते हैं, आईसीएम। ठीक है, तो आई अबाउट एक्सिस, जिस एक्सिस का आउट ये पूछ रहे हैं आपसे, दैट विल बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस का एम आर स्क्वायर। ऐसा कर देंगे हम इसको। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता करने के लिए बच्चों आपको इसमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी बच्चों, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि यहां पे बच्चों डेंसिटी जो है ना वेरिएबल दे रखी है ना, ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों पहले कैलकुलेट कर लेंगे, डी आई सी एम। डी आई सी एम कितना आएगा बच्चों? यहां की डेंसिटी क्या है? रो नॉट आर, सरफेस डेंसिटी दे रखी है। इसका एरिया कितना होगा बच्चों? 2 पाई आर। डी आर के बराबर ये हो गया मास, दैट इंटू डी आर का, दैट इंटू आर का स्क्वायर। अब भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो एम ये हो गया, आर का स्क्वायर। इसको कर देंगे इंटीग्रेट, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 2 पाई रो नॉट आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? एम के टर्म्स में हमें आंसर करना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के टर्म्स में, तो रो नॉट को मुझे एम के टर्म्स में लाके रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका डीएम कितना है? डीएम, तो डीएम है बच्चों रो नॉट आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर, ये है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों, तो ये मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 2 पाई आर की पावर 3/3 के बराबर आ जाएगा। तो 2 पाई रो नॉट आर की पावर 3 की वैल्यू जो होगी ना, वो 3m के बराबर होगी। 2 पाई रो नॉट आर की पावर 3 की वैल्यू 3m के बराबर है, तो इसको आप 3m आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 लिख देना। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले जाकर रखो तो बच्चों 3m आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो 8m आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा हमारे पास। तो इसको इन्होंने am आर का स्क्वायर लिखा है बच्चों, तो a की वैल्यू 8/5 के बराबर आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने? सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, 3 m r स्क्वायर बाई 5 यहाँ ले जाकर रख दिया, तो 3/5 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये 8/5 हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो ए की वैल्यू 8/5 के बराबर आ जाएगी। ऐसे करके बच्चों ये सॉल्व हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस पीडीएफ के जो क्वेश्चंस है ना रोटेशन में, अगर तुम इनको रिवाइज करके जाओगे तो ये मतलब एक अच्छा लेवल है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो हो गया बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x from it is ix, then which one of the following represent the ix with x? तो क्या कह रहा है बच्चों? ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल एंड एट अ डिस्टेंस x, यहां पे बात कर रहे हैं। तो ये होता है बच्चों आईसीएम, यहां पे आता है बच्चों आईसीएम प्लस का एम एक्स स्क्वायर, ये आता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आईसीएम और आईसीएम प्लस का एम एक्स स्क्वायर के बराबर। तो मैं पता है बच्चों सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, मतलब जब x इक्वल टू 0 होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, बाद में बढ़ता जाएगा। तो I इक्वल टू आईसीएम, जो कि ये वाली एक्सिस हो गई, प्लस का एम एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो I और x में क्या रिलेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मतलब अपवर्ड पैराबोला आएगा जिसका मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे आएगा, 0 पे मिनिमम, फिर बढ़ता जाएगा बच्चों। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आईसीएम 0 थोड़ी है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है ना, तो कुछ ये 2/5 एम आर स्क्वायर से बढ़ता जाएगा। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली
एक्सिस के अबाउट, ये डी ऑप्शन दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, ठीक है, ये गलत है, आई एक्स, ये डी नहीं बच्चों, इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, ए आएगा इसका करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते बच्चों। A thin disk of mass capital M and radius r has a mass per unit area sigma is equal to kr square, where r is the distance from its center. The moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to its plane. ये वाला क्वेश्चन और अभी इससे जो थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ये वाला, इसमें बस रो इक्वल टू रो नॉट आर दे रखा था बच्चों, डिस्क ही थी, इसमें बस r की पावर 2 कर दी है। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, और इसमें भी वो m वाला पंगा फंसेगा, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, जब भी वेरिएबल सरफेस मास डेंसिटी होती है ना बच्चों, तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ना, इस वाली एक्सिस का वोट पता करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें रिंग एलिमेंट ले लोगे, ठीक है, आप ऐसे करके यहाँ पे रिंग एलिमेंट लेके चलोगे, आप कहोगे सर रिंग एलिमेंट ले लेते हैं। इस रिंग का जो मास होगा ना बच्चों डीएम, क्या होगा, यहां का सिग्मा जो कि के आर का स्क्वायर दे रखा है, दैट इनटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा बच्चों, इसको जब आप ओपन करके ऐसे बनाओगे ना, जब आप इसको रिंग को निकालोगे यहां से कट मारोगे तो ये बनेगी बच्चों ऐसे 2 पाई आर लेंथ की डी आर विड्थ की, ठीक है, 2 पाई आर लेंथ की डी आर विड्थ की एक स्ट्रिप टाइप की बन जाएगी। तो डीएम जो आएगा ना बच्चों वो आएगा के आर का स्क्वायर 2 पाई आर इंटू डी आर, ये बन जाएगा बच्चों डीएम हमारे पास बाई सिग्मा इंटू एरिया। इसको एक काम करना, पहले तो इसी को इंटीग्रेट कर लेना ताकि एम और के में रिलेशन पता कर सको। तो 2 पाई, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन एक ऑलरेडी मैं कर चुका हूं ना अभी पीछे सॉल्व, तो आर की पावर 4/4, ये लो बच्चों एम और के में रिलेशन आ गया हमारे पास ना, जरूरत जहां पड़ेगी वो हम कर लेंगे इसको, क्योंकि फाइनल आंसर हमें एम के टर्म्स में करना है। ये तो बच्चों मैंने जस्ट एम और के का रिलेशन पता किया है। अब आ जाओ बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, डी जो होगा ना बच्चों सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो इस डीएम का क्या होगा बच्चों डीएम आर स्क्वायर, यही होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम आर स्क्वायर। डीएम की वैल्यू रख दो बच्चों के आर का स्क्वायर 2 पाई आर डी आर और एक ये वाला आर स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। 0 से लेके आर तक इसको इंटीग्रेट कर देना तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई के आर आर, तो आर की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। यहां पे 2 पाई के आर की पावर 4 की वैल्यू 4m ला के रख देना यहाँ पे, तो 4m आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया बच्चों 2/3 एम आर स्क्वायर। बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये बाद में रिपीट हुआ है बच्चों ना, अभी रिसेंट ईयर्स में आया ये वाला क्वेश्चन ना, 2/3 एम आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, अगर तुम इसको करके जाओगे और इसको करके जाओगे तो अब इनमें जरा सा वेरिएशन देके कुछ के रूट आर दे दें, के आर की पावर 3 दे देंगे तो तुम करके आ जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है बच्चों ना इन पीवाईक्यूज को आपको इस तरीके से इतना डिटेल में कराने के पीछे। लो जी खत्म, क्या स्टेप्स फॉलो करने वो तुम्हें पूरा बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। खतरनाक। द फर्स्ट पार्ट हैज mass of 7m/8 and is converted into a uniform disk of radius 2r. The second part is converted into a uniform solid sphere. Let I1 be the moment of inertia disk about its axis and I2 be the moment of inertia of the new sphere about its axis. भाई लो बढ़िया बढ़िया मतलब ऊट पटांग चीजें की है इसमें ना। एक सॉलिड स्फीयर था जिसकी रेडियस r थी, मास m था, उससे इन्होंने क्या किया कि एक तो बना दिया छोटा सा स्फीयर जिसका मास कर दिया इन्होंने m/8 के बराबर, मतलब रेडियस ऑब्वियस बात है r/2 के बराबर कर दी होगी। वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, तो रेडियस अगर तुम आधी कर दोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/8, तो मास इसका 1/8 इस तरीके से। और एक बनाई है बच्चों इन्होंने डिस्क, इसकी कुछ थिकनेस भी रखी होगी है ना, लेकिन इसकी जो उससे थिकनेस से हमें कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें इसकी खुद की एक्सिस का आउट पूछा है तो हम इसको कंप्रेस कर सकेंगे। इस वाली एक्सिस का आउट पूछा है I1। अच्छा इसका रेडियस हमें दे रखा है बच्चों 2r के बराबर, तो I1 जो आएगा ना बच्चों, तुम्हें पता है कि आप इसको ऐसे कंप्रेस कर सकते हो डिस्क को एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मास है डिस्क का 7m/8 इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, mr² बाई 2 होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो 7mr² डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगा बच्चों I1। ठीक है, I2 जो आएगा ना बच्चों वो आएगा तुम्हारे पास 2/5 m/8 r/2 का स्क्वायर। यही होता है ना 2/5 mr² होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का। मास इसका m/8 है, रेडियस r/2 हो गई होगी है ना। I2 आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास mr² डिवाइड बाई 80 के बराबर। और ये इतना आ गया I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा, I1 अपॉन I2 80 ऊपर चला जाएगा, 80 ऊपर चला गया तो 4 से काटोगे 20 बार 140। आंसर आ रहा होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, मतलब ना कुछ बढ़िया ही लगे, मतलब ना अभी तक ओवरऑल मजेदार है भाई। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस b has a hole of radius a at its center. If the mass per unit area of the disk varies as rho naught divided by r, then the radius of gyration of the disk about its axis passing through the center is। लो जी, ये और खतरनाक क्वेश्चन है। पहले तो तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों। एक बॉडी है और उसका किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आई, एम मास की बॉडी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आया। तो आपको इस एम मास को एक पॉइंट मास की तरह रखना है। कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, तो बच्चों हम उसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। ये होता है बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप बोलोगे ठीक है सर। अब सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी डिस्क का जो मास है ना उसको एक पॉइंट मास की तरह कितनी दूर रखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर आ जाए। तो ना तो मुझे इसका मास भी नहीं दे रखा। बेसिकली इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा ना बच्चों वो रूट के अंदर आई डिवाइडेड बाई एम के बराबर आएगा। तो पहले तो बच्चों एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करके, क्योंकि इसकी डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है ना, सरफेस डेंसिटी जो है ना वेरिएबल दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन से पहले तो पता करना पड़ेगा इसका मास। तो एक रिंग एलिमेंट मान लेना बच्चों ना, स्मॉल आर रेडियस का, इसका डीएम क्या हो जाएगा, इस रिंग को जब तुम बाहर निकालोगे, इस रिंग को बाहर निकालोगे और कट करोगे तो एक स्ट्रिप टाइप की बन जाएगी। आप बोलोगे कैसे बनी, यहां से कट करना फिर इसको फैला देना, तो ये बनेगी बच्चों 2πr लेंथ की एक स्ट्रिप और dr विड्थ की बनेगी। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाएगा 2πr इंटू dr के बराबर। तो dm जो आएगा ना बच्चों रो नॉट डिवाइडेड बाई r 2πr इंटू dr, ये बन जाएगा हमारे पास। इससे बच्चों ये कट जाएगा, dm हमारे पास आ गया 2π सॉरी रो नॉट नहीं सिग्मा नॉट 2π सिग्मा नॉट इंटू dr के बराबर हमारे पास dm आ गया। एक काम करो पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लो, मास भी पता करना ही है ना। तो मास आ जाएगा बच्चों हमारे पास इसका m इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देना बच्चों कहां से कहां तक, a से लेके b तक। तो मास आ जाएगा बच्चों सिग्मा नॉट 2πb माइनस का a के बराबर। लो मास तो बच्चों हमें पता लग गया b माइनस का a के बराबर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों वो ये होता है रिंग का मास इंटू आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर और इस रिंग का मास कितना है बच्चों, ये जो दे रखा है डीएम जो दे रखा है सिग्मा नॉट 2π इंटू dr के बराबर। इसको a से लेके b तक इंटीग्रेट कर देना, सिग्मा नॉट 2π b की पावर 3 माइनस का a की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है बच्चों, रूट के अंदर आई को लिख देना बच्चों। अच्छा एक काम और करना बच्चों, सिग्मा नॉट 2π की वैल्यू ना, ये सिग्मा नॉट 2π की वैल्यू m के टर्म्स में लाके रख देना यहाँ पे ना। तो ये b की पावर 3 माइनस का a की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 m डिवाइडेड बाई b माइनस का a बन जाएगा। आप देखो इसको फैक्टराइज करके इसको काट भी सकते हो। तो m डिवाइडेड बाई 3 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab, और वो एक फैक्टर b माइनस a वाला कट जाएगा, दैट डिवाइडेड बाई m से बच्चों m काट देना। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab डिवाइडेड बाई 3 के बराबर बच्चों हमारा आंसर आ रहा होगा। खतरनाक मतलब वीडियो है ये वाला तो mass per unit area of a circular disc of radius a depend upon the distance r from its center as a sigma is equal to this, the moment of inertia of the disc about an axis perpendicular to the plane। लो भाई बार बार डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं आपसे, नहीं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों बार बार आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या करना है बच्चों इस वाले में भी इंटीग्रेशन, रिंग एलिमेंट कंसीडर करके
इंटीग्रेट कर दो रे। ठीक है, आर रेडियस का एक रिंग एलिमेंट मान लो। ठीक है, उसका सिग्मा दे रखा है हमें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, रिंग का आर आर स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर। डीएम क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस का बी आर, ये तो सिग्मा हो गया, दैट इंटू इसका एरिया जो ये एलिमेंट होगा 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर है ना। इसको करो बच्चों इंटीग्रेट 0 से लेके आर तक, सीधे ही आ जाएगा ये वाला, था ना। अब इतने कर लिए ना हमने इसमें, डिस्क पे इतने क्वेश्चन कर लिए कि ऐसे करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। 2 पाई को बच्चों कॉमन कर लेना, तो ए आर की पावर 4/4 प्लस का बी आर की पावर 5/5, तो 2 पाई आर की पावर 4 कॉमन ले लेना, a डिवाइडेड बाई 4 प्लस का बी आर डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, इन्होंने जो रेडियस दी है ना बच्चों, वो a दी है, तो r की जगह पे a रख देना बच्चों ना। 2 पाई a की पावर 4 a डिवाइडेड बाई 4 प्लस a b डिवाइडेड बाई 5। बच्चों बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, एक और खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई मेरे को तो। 3 solid sphere each of mass m and diameter d are stuck together such that the line connecting the center form an equilateral triangle of side length d. Okay, the ratio of I nod divided by IO. I nod मतलब ये सेंट्रॉइड, अरे यार क्या करना चाहते हो तुम, डिवाइड बाई IA of the moment of inertia, I nod of the system about the axis passing through the centroid and about the center of any sphere IA and perpendicular to the sphere of the plane. बेसिकली ये कह रहे हैं कि 3 स्फीयर है, ठीक है, और उनके डायमीटर बच्चों d के बराबर दे रखे हैं, तो रेडियस d/2 हो जाएगी। तो मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा होगा ना, दोनों के सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस 2r के बराबर होगा, मतलब d के बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल का साइड d के बराबर हो जाएगा, d और d। ठीक है, तो ये स्फीयर बच्चों इस तरीके से दे रखे थे। आपको एक तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, और आपको ए जो है ना स्फीयर ए, उसके सेंटर के से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, और वो एक्सिस ऐसे बाहर से अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, और भैया इसको फिर हमें सॉल्व करना है। चलो एक काम करते हैं बच्चों, पहले तो आई अबाउट ओ पता करते हैं सेंट्रॉइड के अबाउट। बच्चों क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि पहले आप इस वाले स्फीयर का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करोगे, फिर उसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे। सेंट्रॉइड की डिस्टेंस जो होती है ना बच्चों, वो वर्टेक्स से d डिवाइडेड बाई √3 आएगी, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड d के बराबर है ना, डायमीटर के बराबर। तो परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो √3d/2 के बराबर आता है, और वो वाली डिस्टेंस बच्चों 2/3 आती है, तो d/√3 के बराबर आ जाती है। अरे सेंट्रॉइड की, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की किसी भी कॉर्नर से जो डिस्टेंस होती है ना, वो साइड की लेंथ डिवाइड बाई √3 के बराबर होती है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी मैं r मान ले रहा हूं बच्चों ना, रेडियस। d के टर्म में थोड़ा सा गंदा हो जाएगा अदरवाइज। पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, a के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो 2/5 mr²। ठीक है, ये हो गया, प्लस इसको बच्चों पैरेलली शिफ्ट कर देना, d को भी बच्चों यहां पे लिख लेना 2r डिवाइड बाई √3। ठीक है, m 2r डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर। इसको बच्चों 3 गुना कर देना, क्योंकि तीनों के साथ यही प्रोसेस रिपीट करनी है। a को शिफ्ट करेंगे, c का कैलकुलेट करके यहां पे शिफ्ट करेंगे, b का कैलकुलेट करके यहां पे शिफ्ट करेंगे। आई अबाउट o जो आ जाएगा ना बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा, ये बन रहा होगा यहाँ पे 4/3, 15 एलसीएम ले लेंगे, 15 6 और 20 26, 78 mr² डिवाइड बाई 15 आ रहा होगा बच्चों ना। आई नॉट की वैल्यू अगर तुम देखोगे ना, तो 78 को मतलब 26 mr² डिवाइड बाई 5 के बराबर आ रहा होगा। अब आई अबाउट ए का अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना, तो ए का पहले तो खुद का लिखोगे 2/5 mr², और ये है ना बच्चों बी का खुद के सेंटर के अबाउट 2/5 mr² प्लस उसको शिफ्ट करना बच्चों 2r, m इंटू 2r का होल स्क्वायर, और उसको बच्चों कर देना डबल, क्योंकि बी को शिफ्ट करना पड़ेगा और सी को भी शिफ्ट करना पड़ेगा ए के लिए, ए को शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के तो बढ़िया क्वेश्चन पूछे भाई इन्होंने ना हमेशा। 4 पंजे 20 और 2 22, 2 44, 44 और 2 46, 46 mr² डिवाइडेड बाई 5, तो आई अबाउट ओ डिवाइडेड बाई आई अबाउट ए।
तो 26 डिवाइडेड बाई 46, 13 डिवाइडेड बाई 23, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, 13 डिवाइड बाई 23 के बराबर आंसर आ रहा होगा बच्चों ना। ये थे बच्चों आज के हमारे कुछ बेहतरीन रोटेशन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट से क्वेश्चंस। बच्चों ये डेफिनेटली हेल्प करेगा यार, ये वाला वीडियो तो आपकी मजा आ जाएगा तुम लोगों को ना इन क्वेश्चंस को करने के बाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस इसी तरीके के मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं हमारे इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से कर लो। चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।